हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ला रहा हूँ 2 मार्क्स का क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस जो है वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में जो वेक्टर से है कि साबित करें कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चंस है जो 2 नंबर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या करना है। LHS से चल दीजिए, ठीक है ना, LHS से चलना है। LHS से चलिएगा तो देखिए LHS आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, a क्रॉस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और a डॉट यहाँ पर b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर और a डॉट b का होल स्क्वायर। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं a क्रॉस b का फार्मूला होता है ab sin थीटा। क्या होता है, ab sin थीटा। ठीक, तो इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का फार्मूला क्या होता है ab cos थीटा होता है। तो ab cos थीटा का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से बोलिए ab का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो दोनों में a स्क्वायर b स्क्वायर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन ले लें। यहाँ पे बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों की वैल्यू कितनी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर और इनटू क्या करेंगे 1 बराबर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका रूट। ठीक है ना, ये RHS आ गया। बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा 2 मार्क्स में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है एक सदिश दिया हुआ है 3i प्लस 4j और माइनस 6k। ये एक सदिश है और इस सदिश का क्या निकालना है, हमको मापांक निकालना है और दिक् खोजना निकालना है। क्या निकालना है, सदिश इतना का मापांक निकालना है। ठीक है ना, का मापांक निकालना मतलब मान लो ये सदिश इतना है और सदिश इतना है और इसका क्या निकाले, इतना का मापांक तथा दिक् खोजना निकाले, दिक् खोजना निकाले। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी सदिश आपको दिया हुआ हो और उस सदिश का आप अगर मापांक निकालना चाहते हैं तो मापांक निकालने का फार्मूला होता है, जैसे ये वेक्टर ये है तो चूंकि देखो वेक्टर a इक्वल टू क्या है बच्चे 3i प्लस 4j माइनस 6k है, और अगर इसका हम मापांक निकालेंगे तो मापांक को किससे मोड से दिखाया जाता है, और मापांक का फार्मूला होता है i कैप जो है उसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर लिखते हैं और फिर k का गुणांक यानी माइनस से इसका स्क्वायर। ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ ना i का गुणांक, j का गुणन और k का गुणन इसका स्क्वायर का अंडर, ये क्या होता है मापांक निकालने का फार्मूला होता है। बस समझे। तो चलिए यहाँ से आप क्या कर लोगे, तो 3 स्क्वायर यानी 9 हो गया प्लस 4 स्क्वायर तो 16 हो गया और माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस में 36 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36। तो आप ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा कितना, तो आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 25 हो गया और 25 और 36 को आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना √61 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका मापांक हो गया। चलिए अब आपको निकालना है दिक् खोजना, तो याद रखिएगा दिक् खोजना निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखिए दिक् खोजना कहते हैं किसको है, तो कोई भी सदिश का अगर आपको दिक् खोजना पता करना है तो पहले उस सदिश का आप इकाई सदिश निकाल लें, उस सदिश के दिशा में इकाई सदिश निकाल लें, और इकाई सदिश निकालने के बाद i j k का जो गुणांक होता है उसको बोलते हैं हम लोग दिक् खोजना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई सदिश निकालते हैं। तो इकाई सदिश को क्या हम लोग जानते हैं, इकाई सदिश का फार्मूला a क्या बराबर a वेक्टर बाई में a वेक्टर का मॉडुलस होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर लो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है ना 3i कैप माइनस प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। और बाई में क्या करना है ए का मोड, तो ए का मोड का मतलब कितना हुआ √61। तो यहाँ पर बताइए अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, इसको सारे को अलग अलग √61 को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो √61 3 में क्या फॉर्म हो जाएगा प्लस 4y कितना √61 हो जाएगा और माइनस 6/√61 क्या हो जाएगा k का हो जाएगा, दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए आई कैप जे कैप और के कैप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था यहाँ पर इकाई सदिश निकाल दी और इकाई सदिश मेरा इतना हो गया, ठीक है। और इकाई सदिश निकालने के बाद आई जे के कैप का जो गुणांक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दिक्कोजन बोलते हैं। तो चलो इकाई सदिश मेरा कौन सा हुआ इतना, तो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक कौन हो गया दिक्कोजन हो जाएगा। तो दिक्कोजन मेरा कौन सा लिखेंगे दिक्कोजन मेरा हो जाएगा, बोलिए। तो आई कैप का गुणांक कितना है 3/√61 ना, जे कैप का गुणांक कितना हुआ 4/√61, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/√61 और के कैप का गुणांक क्या लिखेंगे -6/√61, तो ये क्या हो जाएगा आपका दिक्कोजन हो गया, ठीक है। तो मापांक निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ आराम से आप देख लीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप का क्या करना है स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है, इस तरह से आपका मापांक निकल जाएगा। और अगर आपको दिक्कोजन निकालना है तो दिक्कोजन का मतलब होता है पहले आप इकाई सदिश निकाल लीजिए और इकाई सदिश निकालने के बाद आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक को लिख दीजिए, बात समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो बहुत ही आसान है लेकिन 1-2 नंबर में पूछने का संभावना होता है, तो चलिए वो कौन सा क्वेश्चन है। चलिए तो 2 नंबर का अगला क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x - y दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 और ये 5 है और ये y है, ठीक है इस तरह से। और आपको दिया हुआ है इस जगह पे आपको है 6, ठीक है, यहाँ 3 है और क्या है 6 3 5 और -2, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि आपको x और y का वैल्यू निकालिए, मतलब x तथा y की मान ज्ञात करें। x तथा किसकी ना मान ज्ञात करना है x तथा y का मान ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करें। मतलब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x तथा y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर मैट्रिक्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करना, पहले ध्यान है कि ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो मैट्रिक्स है तो क्या करते हैं, देखिए जो कोरेस्पॉन्डिंग टर्म है, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग टर्म को यानी संगत जो पद है उनको बराबर कर लिया जाता है। तो बताइए ये वाला टर्म किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल, तो 2x - y = क्या हो जाएगा 6। आपको लिख देना होगा सॉल्यूशन करते समय कि दोनों तरफ क्या करने पर कंपेयर करने पर, नहीं दोनों तरफ कंपेयर करने पर, ठीक है ना, कंपेयर मतलब तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो चलिए दोनों तरफ जब आप तुलना कीजिएगा तो 2x - y 6 के बराबर होगा और y की वैल्यू किसके इक्वल है, तो y की वैल्यू आपको देखिए y यहाँ पर है, ये किसके इक्वल है -2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करोगे ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और है ना ये इक्वेशन सेकंड मान लो। तो y की वैल्यू -2 है, वो वैल्यू कहाँ पर रख दीजिए फर्स्ट में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे पुट y = -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की वैल्यू -2 कहाँ पर रखते हैं फर्स्ट में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट में रखते हैं 2x - y, तो y के जगह पे क्या रखेंगे -2 रख दिए, बराबर में क्या हो गया 6। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस प्लस 2 और बराबर कितना 6। तो यहाँ से बताइएगा 2x बराबर कितना हो गया 6 है और 6 में से उधर 2 आप जाएगा तो माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 है ना। चलो x तथा y नहीं, सिर्फ x का ही वैल्यू, क्योंकि y का अच्छा y का वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू पूछ रहा है तो y की वैल्यू तो यहीं पर आंसर हो जाएगी ना, तो -2 और x की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है।
समझ। अब देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन में ला रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन वो मैट्रिक्स से रिलेटेड ना होकर के किससे रिलेटेड है, आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन है कि यदि x और यहाँ पर 2x दिया हुआ है ना, और 4 है और ये 2x है, क्या है यहाँ पे x 2 4 और 2x और इतना बराबर क्या है, ये 0 है ना। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करें। x का क्या फाइंड करें, मान ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं, x की मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप करना क्या है, सबसे पहले करना है कि आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट में क्या होता है ना, ये मैट्रिक्स में होता है कि सामने सामने आप कंपेयर करना होता है, ये वाले टर्म को इससे कंपेयर करो, इससे इससे कंपेयर करो, ठीक है ना, ऐसे किया जाता है। लेकिन ये डिटरमिनेंट है तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जानते हैं कि 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मालूम है सभी को ना, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई करके हम लोग माइनस करते हैं। तो 2x x में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x a² हो जाएगा और 2 × 4 माइनस कितना, 2 × 4 8 हो जाएगा, बराबर में क्या वैल्यू है, 0 गिवन है। तो बता दो 2x² किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा और x 2 से अगर कैंसिल करेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा, तो x² बराबर क्या हो गया, 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4, यानी इसलिए x की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2। बस समझ में, तो ये क्या हो जाएगी, आपके आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्या है, tan² x प्लस cot A² x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है, मैंने जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए लाया है, वो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफी वैल्यूएबल है, ठीक है। तो चलिए, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छुपा हुआ चीज रहता है। क्या है, tan² x को आप बदल दीजिए, tan² x का फॉर्मूला आपको समझते हैं कि देखिए sec² x माइनस tan² x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, sec² x माइनस 1 बराबर क्या, tan² x मालूम है ना। तो चलिए, तो sec tan² x का फॉर्मूला क्या लगा दिए हम, sec² x माइनस 1। उसी तरह से cot² x का भी फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्या होता है, cosec² x माइनस 1 होता है, ठीक है ना। dx देखिए आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में कि cosec² x माइनस cot² x और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से cos² x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, cot² x हो जाएगा। और चलिए cot² x के जगह हमने क्या कर दिया, cosec² x माइनस 1, इसके जगह cot² x और इसके जगह पे क्या रख दिया, cosec² x माइनस 1। तो एक बात बताओ, ये हो जाएगा sec² x और ये हो जाएगा cosec² x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। तो ये देखिए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब फॉर्मूला लगा दो, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x ना, cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ना cot x होता है, ठीक है ना, cosec² का माइनस और -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2x और प्लस में c हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है और 2 नंबर में आपको पूछता है ये। तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन, कौन सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x × sec² x dx। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले इसको इरेज कर लेता हूं मैं,
चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप सभी को मैंने पढ़ाया है, आप सभी जानते होंगे आइलेट रूल के बारे में, ठीक है। तो आइलेट रूल में होता है कि जो फंक्शन आपको पहले आ जाए उसको हम लोग क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो देखिए इसमें x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। x कौन सा फंक्शन, x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और sec स्क्वायर x जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। a फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, तो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये यहाँ पे है sec स्क्वायर x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पे। तो बताइए दोनों में कौन पहले आया, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक को हम लोग क्या मानते हैं, u मानते हैं। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक को जो पहले आया उसको u मान लेंगे, जो बाद में उसको भी। x अलजेब्रिक फंक्शन है, sec स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन पहले आया, अलजेब्रिक, इसलिए अलजेब्रिक को u मान लिए और sec स्क्वायर x को यानी ट्रिगोनोमेट्रिक को v मान लिए। अब यहाँ पर लगाएंगे आइलेट रूल का फार्मूला। तो आइलेट रूल का फार्मूला होता है कि अगर इसमें दो चीज रहे u और v, दो मतलब u और v के टर्म में न दो फंक्शन अगर गुणनफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में इंटीग्रेशन में रहते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन u v dx, है ना। देखिए यहाँ पर u और v x के दो फंक्शन होते हैं और ये इनटू में रहते, मल्टीप्लाई में रहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, u को बाहर करते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस d बाई डी एक्स यू और इनटू में इंटीग्रेशन v dx और फिर टोटल का फिर से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इस फॉर्मूले में सेट कर दो। तो आपने u को क्या, u के जगह पर कौन सा काम कर रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन x। तो u को आप बाहर करो, तो देखो u का काम x है, तो x को बाहर किया मैंने। फिर v का इंटीग्रेशन, तो यहाँ v कौन है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेशन किए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन दिया, फिर d बाई dx, है ना। यहाँ पर देखो d बाई dx क्या है, u। तो u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ना, x है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, x लिखा। फिर क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैं। v dx, तो v का मतलब क्या है, यहाँ पर sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x dx और फिर टोटल का एक बार क्या करना है, फिर से dx लगा करके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए x बाहर हो गए। अब बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप बताइए क्या होता है। तो आप बताएंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस, तो चलो d बाई dx, x की वैल्यू कितनी होती है, d बाई dx, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और sec स्क्वायर x के क्या इंटीग्रेशन tan x हो जाती है, नहीं। और ये मैं dx कर दिया, ये sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन कितना tan है, ये वाले जो dx है वो ऐसे ही रहती है। अब बता दो x into tan x। अब बता दो tan x का ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन tan x, ठीक है ना, इंटीग्रेशन tan x। तो x tan x जो होगा बाहर रहेगा और tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला आप सभी को पता है ना, log mod sec x प्लस क्या होता है, c होता है, याद है। ये tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है log mod sec x प्लस c। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके काफी वीवीआई है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। हो सकता है कि 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा सारा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो अब देखते हैं। याद रखिए अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आइलेट रूल को याद करना जरूरी है। आइलेट रूल का फार्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर यहाँ पर देखिए यदि ना y की वैल्यू दी हुई है x टू द पावर 5, x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या है, x की पावर 5, तो आपको फाइंड करना है d3y बाई dx3 ना, इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखिए तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है सबसे पहले देखो ना, चूंकि y बराबर कितना दिया हुआ x टू द पावर 5 है, तो आप यहाँ पर देखो 3 बार डिफरेंस d3y बाई dx3 का मतलब होता है कि आपको डिफरेंशिएशन कितना बार करना है, 3 बार करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, dy बाई डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x।
है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स क्या आ जाएगा y, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे x के पावर, देखो d बाई डी एक्स x टू द पावर 5 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो dy बाई डी एक्स हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या कौन सा फॉर्मूला पे d बाई डी एक्स x टू द पावर n, तो देखो ये फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स x टू द पावर n का n x के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं ना, तो इस फॉर्मूले पे कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा n यानी x के पावर n है तो n आगे आ जाएगा, ठीक है ना, और n आगे आ गया है ना, और पावर क्या होगा माइनस 1 यानी एक पावर क्या हो गया कम हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी पावर 4 हो गया, है कि नहीं। इस फॉर्मूले पे देख लो जो पावर n था वो आगे आ गया और पावर क्या आ गया 1 माइनस हो गया, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा एक बार फिर करेंगे तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4, तो ये होता है d2y बाई डी एक्स 2 बराबर, ये 5 बाहर हो गया, 5 बाहर और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 20x क्यूब हो जाएगा, हो गया ना। 5 बाहर कांस्टेंट को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन साइन के बाहर लाते हैं, और x टू द पावर 4 है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम इसी फॉर्मूला अप्लाई, x टू द पावर 4 है तो 4 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, जैसे n था तो n आ गया तो पावर क्या हो गया 1 कम हो गया, तो 4 आगे आ गया और पावर क्या हो गया 1 कम हो गया, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब क्या होगा ये कितना आ गया d2 बाई डी एक्स बराबर 20x क्यूब आ गया, फिर से आप डिफरेंशिएशन करो, क्यों, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन 3 टाइम करना है, आपने अभी तक क्या किया है 2 बार डिफरेंशिएशन किया, तो अगेन डिफरेंशिएशन करिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आप क्या करेंगे ये हो जाएगा d3 बाई डी एक्स, चूंकि 2 बार तो हो गया, एक बार और करेंगे तो ये d3 बाई डी एक्स 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स 20x क्यूब, तो चलिए ये d3 बाई डी एक्स 3 ऐसे ही नोट कर दें, और 20 का कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, अब जब 20 कांस्टेंट है तो इस डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स के बाहर कर दी, और बचेगा क्या x क्यूब बच जाएगा, तो x क्यूब बचेगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा 3, जो पावर में रहता है वो गुना में आ गया, और पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2360 और x का पावर 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं हम, तो अभी देखो आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos x डिग्री, है ना, इस चीज को क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल आपका दिया हुआ है वो एंगल किस चीज में दिया हुआ, वो एंगल है आपका डिग्री में दिया हुआ है, जबकि एंगल को आपको किस में रखा जाता है रेडियन में रखा जाता है। तो पहले देख लो कि x डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, तो आप सभी जानते हैं कि देखिए चूंकि 180 डिग्री 180 डिग्री किसके इक्वल होता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो इसलिए अगर हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये पाई बाई कितना आ जाएगा 180 रेडियन हो जाएगा, और इसलिए कितना का x डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 180 और इनटू में x ये किस में आएगा रेडियन में आएगा, यानी बोल सकते हैं कि पाई x और बटा में 180 रेडियन हो जाएगा, किसी को दिक्कत है। चलिए तो यानी x डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, x डिग्री की वैल्यू कितना रेडियन हो गया, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि अब इसको देखो cos x डिग्री की जगह क्या रखा गया, तो पाई x बाई में क्या रख दीजिए 180 रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए dx हो गया, ठीक है। तो आप बताइए cos ये पूरा किसका काम करेगा, ये पूरा x का काम करेगा, किसका काम करेगा x का काम करेगा। तो जब x का काम करेगा तो आप क्या लिखो cos x, इसको पढ़ना किस तरह से x के जैसा पढ़िए, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, ठीक है। तो sin x के जगह क्या लिखेंगे पाई x बाई में 180, और आप सभी को पता है कि अगर ये पूरा x cos x है, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो
cos x का इंटीग्रेशन sin है। फिर x के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यानी x के गुणांक जितना रहता है उससे भाग देना रहता है, मतलब डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक बात याद रखिएगा कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड जरूर किया जाता है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, पाई बटा में 180, इतना से x का कोएफिशिएंट है ना, पाई बाय 180 x का गुना, तो उससे डिवाइड कर दिया प्लस में c, तो ये 180 ऊपर चला जाएगा, 180 और ऊपर चला गया, पाई नीचे रह जाएगा और ये कितना हो गया साइन और कितना पाई x बटा 180, ठीक है, पाई x बाय 180 हो जाएगा और प्लस में c। तो आप देख लो कि 180 बाई पाई और यहाँ पर साइन। अब देखो तो पाई x बाई 180, पाई x बाई 180 रेडियन को फिर से x डिग्री लिख सकते हैं, तो बस x डिग्री लिख दीजिए और आंसर छोड़ दीजिए। बात समझ गए, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएशन से ही, मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि y इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू log x बाई क्या दिया हुआ है, x बाई a प्लस bx दिया हुआ है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, यदि दिया हुआ है कि यदि ना y इक्वल टू log x बाई a प्लस bx दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करनी है आपको dy बाई dx की वैल्यू है, हमने dy बाई dx निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, आप करेंगे देखो, चूंकि आपको दिया था क्या, लिख लो कि चूंकि y इक्वल टू log ना क्या x बाई a प्लस bx दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि log m बाई n है ना, log m बाई n। तो log देखो आपको बताया गया कि log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है। मालूम है सारे बच्चों को, या आप जानते हैं log a बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूला आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए तो log m बाई n का फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log कितना a प्लस b यानी log n, ठीक है। तो चलिए अब आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाएगा। चलिए इस log का, तो देखो इस log के लिए ये पूरा किसका काम कर रहा है, वो x के तरह काम कर रहा है। तो log ये पूरा को x मानिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x के जगह हम लोग क्या लिख दिए, a प्लस bx लिख दिए, log x का 1 बाई x, फिर ये log x ये पूरा को x मानिए तो 1 बाई x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इस x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है और bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये dy बाई dx जो होता है वो 1 बाई ax माइनस, अब बताओ 0 प्लस b क्या हो जाता है, b हो जाएगा और बाई में a प्लस bx। तो दिस इज योर आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए log ये फॉर्मूला log का याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा, x की वैल्यू क्या दी है a cos थीटा, तथा y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा, तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। चलो तो इसे क्या करना है आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x बराबर a cos थीटा है, y बराबर a sin थीटा, मतलब x और y यहाँ पर दो खुद वेरिएबल है और दोनों जो है मतलब x और y खुद वेरिएबल है और x और y खुद किसी भी तीसरा वेरिएबल थीटा का फंक्शन है, मतलब ये जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाता है, प्राचलिक समीकरण है। तो सबसे पहले देखो एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको ना, dy बाई dx बराबर फार्मूला होता है कि dy बाई d थीटा और फिर dx बाई क्या होता है d थीटा होता है, बात समझ रहे हैं ना।
dy बाई डी थीटा, dy बाई ds का फॉर्मूला कि पहले y को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो थीटा के फॉर्म में, मतलब जो अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा का अगर यहाँ t रहता तो t के फॉर्म में, t के फॉर्म में हम उसको डिफरेंशिएट करते, तो पहले y को डिफरेंशिएट करो dy बाई डी थीटा, फिर x को dx यानी x को डिफरेंशिएट कर लो थीटा के फॉर्म में, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद ये फार्मूला लगा दो। तो चलो सबसे पहले क्या है, x है, तो चूंकि x बराबर है a cos थीटा, तो x किसका फंक्शन है, थीटा का, y है थीटा का फंक्शन, इसलिए क्या करो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, तो जो जिसका फंक्शन आता है उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलो dx बाई क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, a बाहर हो जाएगा और cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, बात समझ में। चलिए अब क्या होता है, पुनः tan y का करना है, तो देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो चूंकि देखो y बराबर a sin थीटा है बाबू, तो y बराबर a sin थीटा है, तो dy बाई डी थीटा निकालोगे आप, तो a बाहर हो जाएगा और sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा डिफरेंशिएशन, तो इसलिए आप फार्मूला लगाओ, देखो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा होता है और dx बाई डी थीटा होता है, तो dy बाई डी थीटा आपने फाइंड कर ही लिया, dx बाई डी थीटा तो फाइंड आपने कर ही लिया, अब क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर दो, तो इसलिए फार्मूला लगाइए, dy बाई dx बराबर क्या होता है, dy बाई डी थीटा और बाई में dx बाई डी थीटा होता है ना, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसको इरेज कर लेना हमें, ठीक है। तो बताओ dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस a sin थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और cos माइनस sin कितना हो गया, cot थीटा हो जाएगा, तो इसलिए dy बाई dx बराबर क्या आंसर आ जाएगा, माइनस cot थीटा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो आइए मैं उस क्वेश्चन को भी सोल्व करता हूं। तो क्वेश्चन है, देखिए प्रोबेबिलिटी से है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/8 दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/2 दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपको 1/4 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है, जानते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, b बाई a फाइंड करना है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b का जो फार्मूला होता है बाबू, वो आप याद रखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b की फार्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है ना, मतलब करना क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b की फार्मूला हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a की अगर फार्मूला आप लगाते हो तो क्या, देखो सबसे पहले ऊपर जो है ना a और b दोनों चीज है, वो दोनों का क्या करो, इंटरसेक्शन करो, और उसके बाद जो नीचे है, नीचे यहाँ पर क्या है, b है, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ b कर दो, उसी तरह से यहाँ पर भी पहले b और a है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक, और बाई में क्या है, a है, तो नीचे क्या लिखेंगे, a, अगर बाई में a है तो बाई में यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिखेंगे, मतलब जो नीचे में रहेगा उसी का प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखाएगा, जो नीचे में रहेगा उसी का प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखाएगा, और ऊपर में क्या होता है, जो यहाँ पर आता है उन लोग दोनों का इंटरसेक्शन लिखा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन आपका बनेगा वैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई कितना, बोलिए फॉर्मूला देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो चलो अब बताओ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b
1/4 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, ठीक है ना। तो चलो इसको आप क्या करो, कैलकुलेट करो। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर और 4 नीचे, यहाँ पर बीच में, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। बस हो गया। चलिए उसके बाद क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बताइए वैल्यू कितना, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी वैल्यू है इसकी, 3/8 वैल्यू है। तो बताइए 8 कहाँ हो जाएगा, सबसे ऊपर और ये बीच में, तो ये 8 हो जाएगा और फिर 4 × 3, तो 4 से कितना काटेगा, 2 बार में ही कट जाएगा और 2/3 जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा बन गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे ढेर सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट लक टू योर एग्जाम, ठीक है।